दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को हमने बहुत ही जबरदस्त तेजी देखी, लेकिन दूसरी तरफ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि गिरते बाजार में भी सुजलॉन तेजी से ऊपर जा सकता है और उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की खरीदारी। और सुजलॉन एनर्जी ने फिर से 2 डिजिट को छू लिया है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि इस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी में क्यों खरीदारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और सुजलॉन एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत ही सक्रिय बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, और विंड एनर्जी सेक्टर में तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अब सुजलॉन एनर्जी क्या इस सेक्टर में आगे कर सकती है और इसका क्या आगे विजन रह सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक तरह से देखें तो ये मौका है ऐसे स्टॉक में दाव लगाने का जो इस समय काफ़ी कम प्राइस में मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। ऐसे में इनकी जो भी शेयर है जो ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में सहयोग देंगे वो सारे मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं सुजलॉन को लेकर, उनको लगता है कि सुजलॉन में हमारा पैसा डूब जाएगा, इसका पैसा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि सुजलॉन में आपका पैसा डूबेगा नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ सकता है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में हमने 60,621 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है। 236 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.39% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह थी बिकवाली हुई है ज़बरदस्त एफआई की तरफ से। काफ़ी दिन के बाद फ्राइडे के दिन एफआई की बिकवाली भारी मात्रा में थी। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 26,135 के स्तर पे 0.11% की गिरावट थी। तो एनर्जी सेक्टर भी डाउन था, लेकिन सुजलॉन ने कमाल किया। आप देख सकते हो सुजलॉन ने 10.10 पर क्लोजिंग दिया है। 4.66% की ज़बरदस्त तेजी, लगभग 5% की तेजी। इंट्राडे में 10.25 का हाई भी बनाया। तो गिरते बाजार में इसने बहुत ही मजबूती दिखाई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर आ गया। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले महीने भर की, तो स्टॉक आपको 10 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही स्टॉक 10 से नीचे जाता है, एक जंप के साथ फिर ऊपर आ जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 6 जनवरी से लगातार आपको 10 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसकी जो आप देखें तो क्लोजिंग 10 के आसपास थी, लेकिन 18 जनवरी को ये स्टॉक 9.80 पे आया, फिर 9.65 तक चला गया 19 जनवरी को, लेकिन फिर एक झटके के साथ फिर से 10 पे आ गया। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि इसने एक सपोर्ट पकड़ाया हुआ है फिलहाल 10 रुपये का, जो मजबूत सपोर्ट है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 23 दिसंबर को ये 9 के आसपास आया था, 26 दिसंबर को 9.80 हुआ, लेकिन उसके बाद 27 दिसंबर को सीधा फिर से ये 10.20 पे आ गया। तो काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, दिसंबर महीने से ही देख रहे हैं कि ये 10 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ दिसंबर महीने से लगातार एफआई की बिकवाली भी जारी है और काफ़ी बड़ा निवेश सुजलॉन एनर्जी में एफआई का भी है। तो एफआई की बिकवाली के बावजूद स्टॉक को 10 पे एक सपोर्ट मिल जाना बड़ी बात हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक कमाल करेगा। पिछले 10 साल की इसकी एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 10 ईयर के हिसाब से सुजलॉन एनर्जी ने 42.52% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और ये वो दौर था जब ग्रीन एनर्जी के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे और कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। 5 ईयर के हिसाब से भी 27% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 67.73% का शानदार रिटर्न हमें देखने को मिला है सुजलॉन में। यानी ये कोविड काल के बाद का समय जब स्टॉक के अंदर तेजी का दौर शुरू हुआ, 1 रुपये के आसपास स्टॉक था कोविड काल में। 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 10% की वापस गिरावट हुई है, क्योंकि ये 13 पे जाके आ चुका है। उस हिसाब से यहाँ पे हमें लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 65% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। यानी निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 मंथ के हिसाब से वापस 12% की शानदार तेजी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से वापस लगभग 12.93% स्टॉक गिरा है। 1 वीक के हिसाब से 0.10% की मामूली सी गिरावट है। तो ये तो लगभग फ्लैट कही जाएगी। तो ये आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हो पिछले 2 साल से स्टॉक ने, जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिला, क्योंकि स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार ने इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए तैयारी कर ली है। तो अभी हमारा बजट आने वाला है, फरवरी महीने में स्टार्ट में ही हमारे सामने बजट होगा। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार ने अपना विजन बनाया हुआ है। 500 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी पानी है 2030 तक, यानी 50% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का योगदान होगा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। और ये बड़ा विजन है और इसके लिए सरकार को इस बार काफ़ी बड़ी राहत देनी होगी। इस सेक्टर को कुछ पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे। इसके अलावा इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है वो 2022 का, अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद में इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे लूप होल है, जिसकी वजह से अभी ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है। दूसरी तरफ ऑफशोर विंड के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ऑफशोर विंड के लिए यहाँ पे बिड लाए जा रहे हैं और सरकार इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर विंड को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा सरकार
हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है और इसके लिए सरकार जल्दी यहाँ पे एक बड़ा और अनाउंसमेंट कर सकती है। वैसे तो इन्होंने करीब 17,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर का अनाउंसमेंट कर लिया है और साथ में पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की है, लेकिन जल्दी ही सरकार इसकी तरफ एक बड़ा कदम उठाती हुई दिखाई दे सकती है और ये हमें बजट में देखने को मिल सकता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। सरकार ने जो अपना मिशन क्लियर किया 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी, तो इसके लिए करीब 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रकम चाहिए, यानी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया से उनको भी यहाँ पे निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आने वाले 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर इंडिया को जाना है। तो फिलहाल सरकार इसके लिए पॉलिसी में बदलाव ला रही है। इसके अलावा टैक्स सिस्टम को आसान किया जा रहा है और साथ में बहुत सारी इंसेंटिव भी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इस तरफ आए। अभी यहाँ पे रिसेंटली ही एमपी में ग्लोबल समिट पूरा हुआ और वहाँ पे करीब 16,000 करोड़ रुपीज़ के ग्रीन एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे एमओयू साइन हुए और इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अब संभावना निकल के आ रही है। तो बहुत सारा मौका निकल के आने वाला सुजलॉन एनर्जी के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो 7,500 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की भी यहाँ पे ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निवेश आने वाला है और कंपनी का जो बिजनेस है, यानी लैंड एक्विजिशन से लेके पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जो मशीनरी इस्टेब्लिश करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाके देने का काम कंपनी करती है और इसीलिए बहुत सारी जो नई कंपनी आ रही है वो सारे सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात की, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। तुलसी तांती पहले टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता था वो काफ़ी महंगा था और समय पे बिजली मिल नहीं पा रही थी, इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर का उनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने खुद के लिए 2 विंड टर्बाइन्स खरीदे थे और वहाँ से उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना इसमें आगे बढ़ा जाए। तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की विंड एनर्जी के निर्माण की और विंड टर्बाइन उन्होंने बनानी शुरू कर दी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और ये कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा और विश्व के 3 बड़े विंड टर्बाइन्स के निर्माताओं में सुजलॉन का नाम आने लगा। यानी काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने कम समय में एक बड़ा अचीवमेंट किया और आपको पता होगा उस समय इसकी प्राइस भी 2008 में 400 तक चली गई थी। तो कंपनी ने काफ़ी कुछ अचीव किया, लेकिन उसके बाद में देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिला और कुछ पॉलिसी में इतने बड़े बदलाव किए गए जिसकी वजह से सुजलॉन का कारोबार नीचे आया। लेकिन अब फिर से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पे अब पॉलिसी में बदलाव कर लिए। जो इसकी पॉलिसी थी विंड एनर्जी सेक्टर है उसको भी बदला गया है। तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आए। सरकार ने 8 गीगावाट के हर साल यहाँ पे देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए यहाँ पे बिड्स लाए जाएंगे 2030 तक, जिसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। सुजलॉन की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि सरकार की तरफ से जो बिड्स लाए जाएंगे इसमें हम पूरा मौके का फ़ायदा उठाएंगे, ये मैनेजमेंट का कहना है। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपीस का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी इंडिया को सोलर एनर्जी, हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और आप समझ सकते हो कि ये जो सारे प्रोजेक्ट है ये मिलके ही 500 गीगावाट की पॉलिसी को अपनाया जा सकता है, उस टारगेट तक पहुंचा जा सकता है। तो सारे के सारे जितने इसके सोर्सेज है उन सब सोर्स के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो कंपनी विंड एनर्जी सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही है और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है। यानी पूरा का पूरा एक स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करती है कंपनी, यानी कोई भी क्लाइंट है उसको सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है सुजलॉन की तरफ से। तो सुजलॉन इस सेक्टर में काफ़ी अनुभवी भी है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, चाहे सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी। और इसी वजह से जो आने वाले समय में सुजलॉन को इसका बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, जो सरकार ने अपना एक तरह से देखें तो मिशन बना दिया है। तो यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से क्लियर किया गया है कि आने वाले समय में सुजलॉन को एक बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। सरकार के इस गोल को अचीव करने में सुजलॉन की तरफ से बड़ी मदद मिल सकती है। तो सुजलॉन के लिए तो ये तरह से देखें तो ये शुरुआत होने वाली है और इस शुरुआत के साथ में आप भी अगर इस सफ़र में साथ हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न आराम से मिल सकता है, क्योंकि अब इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। अगर आप पिछले 10 साल के इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो लगातार जो इसका रेवेन्यू गिरा था उसमें बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। यहाँ पे देख सकते हो जल्दी हमारे सामने Q3 का रिजल्ट होगा। अब Q3 के रिजल्ट के पहले अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो 2019 में इनको 5.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का टोटल रिवेन्यू मिला था और कंपनी को 1.53 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2020 में रिवेन्यू गिर के 3,000 करोड़ रुपये तक आ गया और इनको 2.64 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन 2021 में पूरा गणित चेंज हुआ और रिवेन्यू सीधा बढ़ के 4.19 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया और कंपनी को 0.10 थाउजेंड करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2022 में इनका रिवेन्यू 6.69 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और 0.20 थाउजेंड करोड़ रुपये का इनको लॉस हुआ। हमने देखा है कि Q2 में तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बताया।
लेकिन जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, 2022 में सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू बनता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और काफ़ी बिजनेस टाइप भी हो रहे, आपने देखा होगा कि बिरला ग्रुप की तरफ से भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिले, इसके अलावा अदानी ग्रुप तो लगातार इनको ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसे में सुजलॉन में आप बिना डरे इसमें आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।